बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अनफाल के रुकू नंबर 1 का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आयत नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अखराजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक व इन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून। तर्जमा। और उन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। आयत के हिस्से यानी चंक्स। कमा उसी तरह, ये तशबीह के लिए आया है। अखराजा का तुमको निकाला, रब्बू का तुम्हारे परवरदिगार ने। उन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको निकाला। मिन से, बैती का तुम्हारे घर, बिल हक की तदबीर के साथ अपने घर से, व इन्ना और बेशक फरीकन एक जमात, मिनल मोमिनीना मोमिनों की, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात, लकारिहून नाखुश थी। आयत मुबारका में घर से मुराद मदीना मुनव्वरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहाद के लिए मदीना से निकलना दरअसल अल्लाह ताला का निकालना था, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस तरह मुसलमानों की जंगी तरबियत करना और इन मुट्ठी भर मजलूम मुसलमानों को फतह से हमकिनार करना और मगरूर कुफार को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करना था। आयत के आखिरी हिस्से में ये कहा गया कि मोमिनीन की एक जमात नाखुश थी। क्यों? क्योंकि रमज़ान का महीना था। अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला, जो कुरैश की तिजारती कंपनी थी जिस पर करोड़ों की सरमायाकारी की गई थी, ये शाम से मक्का वापस जा रहा था। मुसलमानों को जब इल्म हुआ तो इस काफ़िले का मुकाबला करने की गर्ज से मदीना से बग़ैर जंगी साजो सामान से निकले, लेकिन जब अबू सुफियान को हालात मालूम हुए तो उसने रास्ता तब्दील कर लिया। दूसरी तरफ अबू जहल की क़यादत में 1000 अफराद का मुसल्लह लश्कर मुसलमानों के मुकाबला के लिए मदीना के करीब पहुंच गया। अब इनसे जंग करने के सिवा कोई चारा ना था, चूंकि मुसलमानों के पास जंगी साजो सामान ना होने के बराबर था, इसलिए वो नाखुश थे, क्योंकि वो जंग के इरादे से नहीं आए थे। आयत नंबर 6। युजादिलूनका फिल हक्की बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाकूना इलल मौति वहुम यंजुरून। तर्जमा। वो लोग हक बात में उसके जाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। आयत के हिस्से यानी चंक्स। युजादिलूना का वो तुमसे झगड़ने लगे, फिल हक की हक बात में, बादामा तबय्याना उसके ज़ाहिर हुए पीछे। वो लोग हक बात में उसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, का अन्नमा गोया, युसाकूना वो धकेले जाते हैं, इलल मौती मौत की तरफ, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं, वाहुम और वो यंजुरूना उसे देख रहे हैं। युजादिलूना का फिल हक़्क़ी से मुराद यानी ये लोग हक़ के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादला और इख्तिलाफ़ करने लगे थे कि जैसे उन्हें मौत की तरफ खींचा जा रहा है और वो उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला को सहाबा इकराम का ये रवैया पसंद ना आया, हालांकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मदुली नहीं की। आयत नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दून अन्ना गैरा ज़ातिश शौकती तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। तर्जमा। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जाहल के दो ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफ़िला बेशानो शौकत यानी बग़ैर हथियार के है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता है कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे। आयत के हिस्से यानी चंक्स। वाइज़ और जब, याइदुकुमुल्लाहु अल्लाह तुमसे वादा करता था, इहदा एक, अत्ताइफ़तैनी
दो ग्रोहों में से। ग्रोह चूँकि मोनस है इसलिए इसके साथ इहदा का लफ्ज़ आया है। अन्ना लकुम तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा। व तवद्दूना और तुम चाहते थे। अन्ना के गैरा ज़ाती शौकाती बग़ैर हथियार के जो काफ़िला है तकून लकुम वो तुम्हारे हाथ आ जाए। व युरीदुल्लाहु और अल्लाह चाहता था अन के युहिक्कल हक्का हक को कायम रखे बिकालिमाती ही अपने फरमान से। व यकता और काट कर फेंक दे दाबिरा जड़ काफिरीना काफरों की और काफरों की जड़ काट कर फेंक दे। इस आयत मुबारका में ग़ज़वा बदर के उस वाक़े की जानिब इशारा है कि जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों से ये वादा किया था कि अबू सुफियान या अबू जाहल के दो ग्रोहों में से किसी एक पर मुसलमान काबिज़ हो जाएंगे, मगर मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि तजारती काफ़िले पर कब्ज़ा हो जो बेखतर और ज़्यादा आसान था। लिहाजा गैर मुसल्लह जमात पर कब्ज़ा चाहने वाले मुसलमानों को यहाँ आगाह किया गया है कि अल्लाह ताला का इरादा ये था कि इस्लाम का असल मकसद हासिल हो, यानी हक का हक होना वाज़े हो जाए और काफरों की जड़ काट दी जाए, और ये उसी वक्त ही मुमकिन था जब मुसल्लह फ़ौज से मुकाबला हो। आयत नंबर 8 लियुहिक्कल हक्का व युबतिलल बातिला वलौ कारिहल मुजरिमून। तर्जमा ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे गो मुशरिक ना खुश ही हों। आयत के चंक्स लियुहिक्का ताकि सच कर दे अल हक्का सच को, वयुब्तिला और झूठ कर दे अल बातिला झूठ को, वलौ कारिहा गो नाखुश हों, गो नागवारी महसूस करें अल मुजरिमूना मुशरिक। ये आयत मुबारका आयत नंबर 7 की वजाहत करती है कि अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। वो हक़ को बातिल पर गालिब करना चाहता था। दूसरी तरफ सहाबा इकराम का इम्तिहान करना था कि आसान काम को पसंद करते हैं या मुश्किल को, और उनकी अखलाकी तरबियत करना भी मकसूद थी, जिसके ज़रिए उन्हें आला मकासद की जिदोजहद और ख़तरात से ना घबराना सिखाया गया। आयत नंबर 9 इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। आयत के हिस्से इस जब तस्तगीसूना तुम फरियाद करते थे रब्बाकुम अपने परवरदिगार से, फस्तजाबा तो उसने कबूल कर ली, लकुम तुम्हारी दुआ, अन्नी मुमिद्दुकुम हम मदद करेंगे तुम्हारी, बेअल्फिन 1000 मिनल मलाइकाती फरिश्तों से, मुर्दिफीना लगातार आने वाले यानी जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे। इस आयत मुबारका में ग़ज़वा बदर की जानिब इशारा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 असहाब थे और उनमें से भी अक्सर बग़ैर हथियार के, और उनके मुकाबले में दुश्मन का 1000 मुसल्लह लश्कर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर मदद के लिए दुआ मांगी और फरमाया, या अल्लाह मुझसे जो आपने वादा फरमाया है उसको जल्द पूरा फरमा दे। या अल्लाह अगर ये थोड़ी सी जमात फना हो गई तो फिर ज़मीन में कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। इस पर सहाबा इकराम आमीन कहते रहे। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल करते हुए 1000 लगातार आने वाले फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई, यानी उतनी ही तादाद जितनी कुफार के लश्कर की तादाद थी, ताकि मुसलमानों के दिल इत्मीनान पा जाएं और उन्हें फ़तह की खुशखबरी दी जाए। सूरह आल इमरान में इनकी तादाद 3000 बताई जाती है। आयत नंबर 10 वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्ला इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तर्जमा इस मदद को अल्लाह ने महज बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आयत के हिस्से यानी चंक्स वमा और नहीं, जअलहुल्लाहु अल्लाह ने इस मदद को बनाया, इल्ला बुशरा मगर बशारत के तौर पर, वलितत्मइन्ना ताकि इत्मीनान हासिल करें, बिही इस मदद से, कुलूबुकुम
تمہارے دل، وما اور نہیں النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کچھ اس انداز سے ہے کہ مدد خواہ وہ ظاہری صورت میں ہو یا مخفی انداز میں صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے قبضے میں ہے، اور فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع فرمان ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں بھی شیئر کیجئے۔ اللہ نگہبان۔